हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग थ्योरी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑप्टिकल थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल थ्योरम से पहला जो टॉपिक था स्कैटरिंग थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स में, वो था पार्शियल वेव एनालिसिस। और पार्शियल वेव एनालिसिस हमने इन 3 पार्ट्स में पूरी डिटेल में कवर कर लिया है। पार्शियल वेव एनालिसिस से हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से ही हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो फाइंड कर पा रहे थे। अब जो हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल थ्योरम, ये क्या करती है, ये रिलेट करती है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा को विद टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को एफ थीटा से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बीच में, वो हमें बताती है ऑप्टिकल थ्योरम। बट स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है ऑप्टिकल थ्योरम में, यहां पर जो हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लेंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेंगे और वो डायरेक्शन होगी हमारे पास एफ थीटा की। जो हम वैल्यू लेंगे वो हम थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन में लेंगे। मींस यहां पर हम थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो जो हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा उसे हम f0 से डिनोट करेंगे। तो f0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? f0 रिप्रेजेंट कर रहा है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड f थीटा इन थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन। अब थीटा डायरेक्शन क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम में थीटा को हम स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं और स्कैटरिंग एंगल वो एंगल होता है जो कि स्कैटर्ड बीम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के साथ फॉर्म करती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि स्कैटर्ड बीम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है उसे हम बोलते हैं थीटा डायरेक्शन और थीटा को हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। अब थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी? थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। जब हमारे इंसिडेंट पार्टिकल जो है टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनमें से ज्यादातर पार्टिकल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाएंगे, जबकि कुछ पार्टिकल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेंगे, दैट इज अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मींस कुछ पार्टिकल जो हैं वो अनस्कैटर्ड भी रह जाएंगे। मींस अनस्कैटर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन को हम थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन में जो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड रहने वाला है f0, इसका क्या रिलेशन होगा इस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा के साथ, वो हमें फाइंड करना है और इसी को हम बोलते हैं, इसी रिलेशन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल थ्योरम। तो ऑप्टिकल थ्योरम के स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे? ये थ्योरम क्या करती है? ये रिलेट करती है किसको? टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को विद स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन को। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? बेसिकली f0 मींस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन एंड सिग्मा के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है और उसे ही हम बोलेंगे ऑप्टिकल थ्योरम। तो सबसे पहले आपको ऑप्टिकल थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। तो आप हेडिंग बना लीजिए ऑप्टिकल थ्योरम। दिस थ्योरम रिलेट्स द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन टू द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन। तो ये इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है। ये क्या करती है? ये बेसिकली रिलेट करती है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा को किसके साथ? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन के साथ, मींस f0 के साथ। f0 क्या है? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन है। तो बेसिकली हमें सिग्मा और f0 के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले पार्शियल वेव एनालिसिस में जो हमें रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए थे, वहां पर हमें f थीटा का एक्सप्रेशन मिला था, वो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के लिए। और वहां पर हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो रिजल्ट्स हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इज गिवन एज। पार्शियल वेव एनालिसिस में सबसे लास्ट में जो हमने रिजल्ट ड्राइव किया था वो था हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से था f थीटा इज इक्वल टू 1/k summation L is equal to 0 to infinity 12 plus 1 e की पावर आइटा डेल्टा L sin डेल्टा L PL cos थीटा
जहां पर एल जो है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा एल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेज शिफ्ट बिटवीन स्कैटर्ड बीम एंड इंसिडेंट बीम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन था बाय पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। बट हमें यहाँ पर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड किस डायरेक्शन में लेना है, थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन में लेना है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ थीटा की जगह 0 पुट करना होगा। तो आप लिखेंगे द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन इज गिवन एज, तो यहाँ पर थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा f0 इज इक्वल टू 1/k समेशन l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2l + 1 e पावर आटा डेल्टा l sin डेल्टा l pl cos 0, थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, cos 0 1 होता है तो यहाँ पर आप 1 पुट कर देंगे तो आपके बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। f0 इज इक्वल टू 1/k समेशन l 0 टू इंफिनिटी 12 + 1 इक्वल आटा डेल्टा l sin डेल्टा l pl, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स pl1 लेजेंडरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है 1 पर वो 1 होती है, pl1 की वैल्यू 1 होती है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ई की बार आयटा थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, तो इसे भी हम cos sin की फॉर्म में लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग pl1 इक्वल टू 1 एंड इक्वल आयटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा वी गेट। तो आपको मिलेगा f0 इज इक्वल टू 1/k समेशन l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2l + 1 इक्वल आयटा डेल्टा l को हम लिख सकते हैं cos डेल्टा l प्लस आयटा sin डेल्टा l, और इस pl1 की जगह पर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और साइन डेल्टा हमारा ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस 1 को यहां से हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे साइन डेल्टा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास दो टर्म्स मिलेंगी, वो होंगी हमारे पास f0 इज इक्वल टू 1/k समेशन l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 12 + 1 cos डेल्टा l को हमने पहले साइन डेल्टा l से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास एक पार्ट, प्लस आयटा, उसके बाद 1/k समेशन l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 12 + 1 इस sin डेल्टा l को sin डेल्टा l से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर डेल्टा l आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन में हमारे पास एक रियल पार्ट भी है और एक इमेजिनरी पार्ट भी है। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा f0 का वो हमारे पास ये होगा, दिस रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ f0। तो आप यहाँ पर लिखेंगे The imaginary part of f0 is given as, f0 के इमेजिनरी पार्ट को हम ऐसे डिनोट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ f0, im represents imaginary part of f0 that will be equal to 1/k summation l is equal to 0 to infinity 2l + 1 sin square delta l। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन का, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसके बाद थोड़े से स्टेप्स और रह गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने इक्वेशन 1 में इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। बाय पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड द एक्सप्रेशन फॉर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज, पार्शियल वेव एनालिसिस में हमने जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड किया था उसका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से था, सिग्मा इज इक्वल टू 4π/k स्क्वायर समेशन l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2l + 1 sin स्क्वायर डेल्टा l। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को 4π/k को हमने अलग से लिख दिया, 1/k समेशन l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 12 + 1 sin स्क्वायर डेल्टा l को हमने अलग से एक ब्रैकेट में डाल दिया, k × k k स्क्वायर ही होता है तो इस k स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्या है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है किसका, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन का। तो इसकी जगह पर हम इमेजिनरी f0 पुट कर देंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 इन 2 वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू 4π/k ऐसे ही रहेगा, और इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर इसकी जगह पर ये आ जाएगा im f0 मींस जो हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो 4π/k टाइम्स होता है किसके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन के। तो स्टूडेंट्स यही रिलेशन है हमारे पास किस किस के बीच में, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन के बीच में, और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल थ्योरम इन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में। तो स्टूडेंट्स इसी रिजल्ट को आपने डराइव करना है यहाँ तक, यहाँ पर आपकी ऑप्टिकल थ्योरम जो है वो कंप्लीट होती है। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के साथ, टिल देन टेक केयर।